अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम जो है अपनी जो ग्रामर का जो लास्ट टेंस हमारा रह गया था फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, तो वो टेंस आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा टेंसेस में गैप आ गया वीडियो बनाने में, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके एग्जांपल्स जो हैं वो देखेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट होगा फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। उसके बाद हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम दूसरी तरफ आएंगे। जब टेंसेस कंप्लीट हो गए ना, तो फिर हम दूसरी तरफ एक्टिव पैसिव्स की तरफ और जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है, दूसरी तरफ आएंगे। तो अभी हम इसको टेंस को आज कंप्लीट करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं हम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या चीज़ होती है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि जो है हर चीज़ क्लियर हो सके। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। The future perfect verb tense is used to talk about actions or events that will be completed before some point or a time of reference in the future. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट जो है, जो वर्ब टेंस है, वो हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वो ऐसे एक्शंस या ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि कोई टाइम से पहले या कोई मतलब स्पेसिफिक टाइम है उससे पहले कंप्लीट करना होगा, जैसे तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट है। तो इसको दिस इज़ हाउ वी फॉर्म इट, यानी जो इसका स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है, तो वो हम कैसे इसको फॉर्म करेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें आता है विल हैव, पास्ट पार्टिसिपल इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जो भी सेंटेंस में बाकी हिस्सा आपका होगा वो हम ले आएंगे, तो इसलिए मैंने डैश 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 डाल दिया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल्स अब देखें, जो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है यानी ए है, उसमें लिखा है बाय दैट टाइम आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट, यानी इस टाइम से पहले पहले मैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लूँगी। तो इसमें देखें, एक जो है गिवन टाइम रेफरेंस या एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, उससे पहले जो है वो काम हमें फिनिश करना है, तो वो हम फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप्ड दैट दे विल हैव ग्रेजुएटेड इन 2 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएटेड आज से 2 ईयर्स से पहले पहले, यानी वो कंप्लीट कर लेंगे। बाय द टाइम द चिल्ड्रन वेक अप आई विल हैव प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट, यानी बच्चों के उठने से पहले पहले जो है वो ब्रेकफास्ट मैं बना लूँगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज है इसका, इसके फार्मूलाज किस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूलाज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट, जैसे हमने पहले किया था एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस को डिस्कस किया था। पॉजिटिव सेंटेंस, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दीज आर द सेंटेंस जिसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं होता एंड कोई नॉट नहीं होता, यानी नेगेटिव नहीं होता, इंटरोगेटिव नहीं होता। सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो सब्जेक्ट है विल हैव, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जो भी हमारे पास होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल हैव डन दिस प्रोजेक्ट बाय दिस इवनिंग। ठीक है, इस शाम से पहले पहले अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो कर लेगा। ठीक है, नेगेटिव यानी नॉट वाले, तो सिंपल क्या करना है, जो हमारा एफर्मेटिव का जो फॉर्मूला था, स्ट्रक्चर था, उसमें विल हैव के दरमियान इन बिटवीन हमें नॉट लिख देना है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है हमारा वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी विल नॉट हैव स्टार्टेड बिजनेस येट। ठीक है, अब देखें, शी इज़ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। विल हेल्पिंग वर्ब आ गया फॉर्मूले का, नॉट आ गया, हैव आ गया। अब जो भी हमारा थर्ड फॉर्म जो है वो हम लिख लेंगे स्टार्टेड, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा बिजनेस, और जो हमारा रेफरेंस ऑफ टाइम है या जो पॉइंट ऑफ टाइम है हम वो लिख देंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर आखिर में क्वेश्चन मार्क हो, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, सवालिया हो। ठीक है, पहले भी हमने कहा था कि इंटेरोगेटिव के अंदर जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो पहले आ जाते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, यहाँ पे हमारे पास विल है, तो हम विल को बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आएंगे। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, past participle means third form of verb plus rest of the sentence. Example, will we have arrived in Makkah by the next week?
अब देखें ये जो है स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो इन द एंड जो है हम क्वेश्चन मार्क प्लेस करेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि क्वेश्चन मार्क इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पंक्चुएशन, तो इसको पुट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसके नंबर कटते हैं। ठीक है, इसकी हम हैबिट डालेंगे। अक्सर बच्चे यूँ कर रहे होते हैं कि भाई हम तो रफ़ वर्क कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, उनको आदत नहीं होती। रफ़ वर्क भी कर रहे हैं, कोई रफ़ में जो है एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो इस चीज़ की आदत डालें, हैबिचुअल हों इस बात की कि पंक्चुएशन जो है वो रफ़ वर्क में भी हम साथ साथ करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव भी है, ऐसा ऐसा सेंटेंस भी है जिसमें क्वेश्चन भी होगा, और ऐसा सेंटेंस भी है जो जिसके अंदर नॉट भी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मीन्स के हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे, विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नॉट, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी हमारा होगा। फॉर एग्जाम्पल, विल दे हैव नॉट सेंट एन ईमेल अंटिल टुमारो। लार्ज इंटरोगेटिव हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लार्ज इंटरोगेटिव आर दो सेंटेंसेस जो कि WH वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, विच एंड ऑन जितने भी आगे हैं। और उसके बाद ज़्यादातर जो है हम कहते हैं कि इसके बाद जो सीक्वेंस होगी वो इंटरोगेटिव की आ जाती है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो। वाई विल द क्लास हैव स्टार्टेड बाय 30 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक नोट जो है जो मुझे लगा कि इसको हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, वो नोट ये है कि सिंस द इवेंट्स वी डिस्क्राइब विद फ्यूचर परफेक्ट आर सपोज टू हैपन बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ टाइम मार्कर्स विद दिस टेंस। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अब हमारे पास हम कह रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले पहले काम ख़त्म करना होता है, तो इसके अंदर टाइम मार्कर्स भी होने चाहिए। आम तौर से जो टाइम मार्कर्स हम लेते हैं, द ट्रेडिशनल टाइम मार्कर्स फॉर फ्यूचर परफेक्ट्स आर बाय एंड बिफोर। ठीक है, जैसे हमने पिछले अभी जो है वो कुछ एग्जांपल्स में बाय का यूज़ भी किया। फॉर एग्जांपल, आई एम श्योर यू विल हैव फाउंड अ न्यू जॉब बाय नेक्स्ट मंथ। नंबर 2, I'll have finished cleaning by 5 o'clock. Number 3, let's hope we will have got there before it rains. ठीक है, तो ये आम तौर से जो टाइम मार्कर्स हैं बाय एंड बिफोर हम ये फ्यूचर परफेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं, और फिर इस तरह से फिर हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मेरे दिमाग में आया था कि मैं ये भी डिस्कस कर लूँ ताकि ये कन्फ्यूजन हो कि बाय और बिफोर वगैरह हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो ये पता हो। ठीक है, अब है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, अच्छा ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट हो गया, अब इसकी एक्सरसाइज जो है ना नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूँगी तो उसके अंदर एक्सरसाइज भी मैं इसकी डाल दूँगी। ठीक है, तो फिर वो जैसे मैंने पहले कहा था एक्सरसाइज जैसे लेक्चर कंप्लीट हो फ़ौरन कोशिश करनी चाहिए कि एक्सरसाइज फ़ौरन सॉल्व कर ली जाए, क्योंकि जब लेक्चर इंसान फ्रेश सुनता है ना तो वो बिल्कुल हर चीज़ उसके माइंड में होती है, तो एक्सरसाइज करते वक्त प्रॉब्लम इतनी नहीं आती। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आई एम हेयर टू गिव यू द आंसर्स ऑफ एवरी क्वेश्चन। तो आप मुझसे कांटेक्ट करके जैसे मेरा जो मेल है ईमेल एड्रेस, तो उसके ऊपर मेल करके जो है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने इस तरह से डिस्क्राइब किया है और मुझे अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरीके से सीरियसली पढ़ाई को ले रहे हैं और इस तरीके से कांटेक्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्लेन फ्यूचर एक्शंस हैविंग अ कॉन्टिन्यूड नेचर। सच एक्शंस आर सपोज्ड to occur in future and to continue for some more or less specific time in future। तो अब यहाँ पे जो है 2 है, ये जो ITU जो है वो आ गया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है। ठीक है ना। Therefore, a time reference is given in the sentence to show when will the action start to continue in future or for how long the action will continue in future. This time reference distinguishes
Future perfect continuous tense from ordinary future continuous tense where the time of continuity of action is generally not specified. It is also called future perfect progressive. ठीक है, अब future perfect continuous क्या चीज़ है कि future actions जो हैं एक continued nature में हो रहे हैं, यानी कि ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है उसमें हो रहे हैं। जैसे कि एक हम फ्यूचर में काम करना है और हमें जो है फ्यूचर में काम हो रहा है और वो जो है वो कब तक हो रहा है और कब तक होगा, जैसे कब तक होगा और जो है उसका कब तक होगा तो पीरियड में आ जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम, जिसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। और जो अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम उसके लिए सिंस यूज़ करते हैं। तो इसके एक कॉन्टीन्यूड नेचर है इसका और एक कॉन्टीन्यूस टेंस है ये कि वो काम जारी है जैसे, तो वो कॉन्टीन्यूटी जो शो करेगा वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। इसमें सिंस और फॉर, ये और है, ये ऑफ आ गया है, ठीक है ना, तो ये और है बेसिकली। सिंस और फॉर आर यूज्ड इन द सेंटेंस टू शो द टाइम ऑफ एक्शन। तो यूजुअली हम सिंस और फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो जो है हमारे पास जो टाइम ऑफ एक्शन है बताता है। सिंस जैसे पहले हमने डिस्कस किया था वो यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी आपको पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होता है, जैसे सिंस मंडे या सिंस 1973 या सिंस मॉर्निंग या सिंस 2 o'clock, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है। और फॉर जो होता है वो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, यानी कितना लॉन्ग पीरियड है, जैसे फॉर 2 years। अब देखें इसमें एग्जैक्ट जो है वो ईयर का जो ईयर है वो मेंशन नहीं है, एग्जैक्ट ईयर जैसे 2020 इस तरह से मेंशन नहीं है, बस एक वो दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है फॉर 2 years या फॉर 2 days, ठीक है, या फिर इस तरीके से फॉर 2 hours। तो अब इस तरह की चीज़ें जिसके अंदर पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब भी इसकी हम एग्जांपल्स भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, तो वो अच्छी तरीके से हमें वो अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी, ठीक है। एग्जांपल्स में देखें कि नंबर 1 है ही विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 days, ठीक है, वो 2 दिन से एक्सरसाइज कर रहा होगा। दानिया विल हैव बीन स्विंगिंग सिंस 2 o'clock। दानिया जो है वो स्विंगिंग यानी कि स्विंग पे स्विंगिंग कर रही होगी 2 o'clock से जो है वो स्विंगिंग कर रही होगी, ठीक है। नहीं, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम आपको गिवन है। उसके बाद फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हम डिस्कस करेंगे और ये हम इस वाले में इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। हेयर इज़ द फॉर्मूला दैट यू कैन यूज़ टू स्ट्रक्चर अ सेंटेंस इन द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, और इसमें जो है हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को का जो स्ट्रक्चर देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव बीन। अब देखें एडिशन, इसमें एक फ्यूचर परफेक्ट में हमने विल हैव लिया था, इसमें एक बीन का एडिशन हुआ है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब उसको हम लेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होगा, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कॉन्टीन्यूस में जो हम यूजुअली लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी हमारा होगा वो हम लिख देंगे। ये इसका बेसिक फार्मूला है, ठीक है, जिससे हम जो है स्ट्रक्चर सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। सब्जेक्ट विल हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, जो मेन वर्ब का मैंने जो यूज़ किया हुआ है ना, बेसिकली इन्फिनेटिव है ये। इन्फिनेटिव मीन्स जो रूट वर्ब होता है ना, जो सबसे पहला हो, जैसे ईट है, अब ईट से हमने एट बनाया, ईटन बनाया, ईटिंग बनाया। तो यहाँ पे जितने फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं इसके अंदर जो ईट है ना, ये मेन वर्ब, रूट वर्ब, या हम इसको इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। तो इन्फिनेटिव का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का मतलब ये होता है कि मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हम कॉन्टीन्यूस में यही बात कहते हैं कि कॉन्टीन्यूस का वर्ड जहाँ पे भी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, ठीक है। अब जैसे इन नवंबर आई हैव बीन लिविंग इन फ्रांस फॉर 5 years। नेगेटिव में हम क्या करेंगे कि विल और हैव के दरमियान हम नॉट ले आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। द नर्स विल नॉट हैव बीन नर्सिंग इन दैट हॉस्पिटल सिंस 2009, ठीक है। अब नर्स जो है इस हॉस्पिटल में 2009 से
नर्सिंग नहीं कर रही होगी। ठीक है, अब है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे, विल, सब्जेक्ट, हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। विल दे हैव बीन डिगिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब विल जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था, हम स्टार्टिंग में ले आए। अब उसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से हमने सारा पूरा ये सेंटेंस बना लिया। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर कर लिया। नेगेटिव इंटेरोगेटिव वही बात के क्वेश्चन भी है और नॉट भी है। विल सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और अच्छा, यहाँ पे हम विल नॉट की जगह वॉन्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड अगर कभी वॉन्ट लिखा हुआ हो। अब जब वॉन्ट का यूज़ कर लेंगे ना, तो ये वॉन्ट में विल और नॉट दोनों साथ आ गए, तो अब हमें आगे नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। वॉन्ट सब्जेक्ट हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वॉन्ट दे हैव बीन सर्चिंग फॉर जॉब सिंस थर्सडे। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, विल दे नॉट हैव बीन सर्चिंग फॉर जॉब्स सिंस थर्सडे। नेक्स्ट है और लास्ट है लार्ज इंटेरोगेटिव। व्हाट, वेयर, वाई और उसके अलावा जितने भी हमारे पास WH जो वर्ड्स होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, विच है, व्हेन है, ठीक है, वो सब हम यूज़ कर लेंगे। उसके अलावा WH वर्ड्स के अलावा हाउ भी है, ठीक है, और होम भी है। तो होम तो खैर WH वर्ड्स में ही आएगा, इससे हाउ का भी यूज़ होता है। और उसके साथ पे जो इंटेरोगेटिव की सीक्वेंस हमारी बनती है, विल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING मैंने यहाँ पे लिख दिया अलग से, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब कहेंगे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, वाई विल यू हैव बीन प्लानिंग फॉर द पिकनिक फॉर ओनली 2 आवर्स। ठीक है, तो ये तो हमारे थे जो टेंस था हमारा आज यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। हमने सबसे पहले प्रेजेंट, हमने कहा टेंसेस के जो हैं 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर हमने फर्दर जो है प्रेजेंट की जो 4 फॉर्म्स थी वो हमने, या 4 टाइप्स थी वो हमने डिस्कस की, जो इसमें इंडेफिनिट था, कॉन्टीन्यूस था, परफेक्ट था और फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस था। और यही 4 फॉर्म्स या 4 टाइप्स जो हैं हम हर टेंस की डिस्कस करते रहे, और फिर इसके हमने स्ट्रक्चर्स वगैरह भी बनाए। ठीक है, और फिर उसके एग्जांपल्स भी की, और फिर एक्सरसाइज भी हम उसकी सॉल्व करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज टेंसेस का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो इंशाअल्लाह ताला फ़ीडबैक मैं ज़रूर दूंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो पूछने का, या आप सॉल्व करके मुझे मेल करते हैं तो मैं वो चेक करके जो मिस्टेक्स हैं वो भी बता दूंगी। तो बस अब मैं थोड़ी देर में एक्सरसाइज भी की वीडियो भी डालने वाली हूँ, तो फिर वो उसको ज़रूर इसको देख के उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।